वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCHI सेमेस्टर 4 थ्योरी पेपर नंबर 10 फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ट्रेनीज, इस पेपर के अंतर्गत हम आप लोगों को 2.3 तक पढ़ा चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे 2.4 पर। ठीक है, 2.4 लिटरेसी अवेयरनेस एंड एटीट्यूड्स ऑफ कम्युनिटी, साक्षरता, जागरूकता और समुदाय का दृष्टिकोण। लिटरेसी, साक्षरता का अर्थ। साक्षरता का अर्थ पढ़ने लिखने की योग्यता से है। साक्षरता आज की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। इसका सामाजिक एवं आर्थिक विकास से गहरा संबंध है। दुनिया से निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 के दिन 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ट्रेनीज, आप लोग समझ गए हैं। साक्षरता का मतलब है पढ़ने लिखने की योग्यता से है और इसका सामाजिक और आर्थिक रूप दोनों में गहरा संबंध है और ये विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान युग में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। जब देश का प्रत्येक नागरिक साक्षर होगा तभी देश की तरक्की हो सकेगी। ज्ञान इंसान को जीवन के सभी अंधेरों से बाहर निकालकर एक बेहतर और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करता है। साक्षरता एवं शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, साक्षरता और शिक्षा में एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, साक्षरता का आधार शिक्षा अर्जित करना होता है और शिक्षा का आधार ज्ञान। ठीक है, साक्षरता एक मानव अधिकार है, सशक्तिकरण का मार्ग है। ठीक है ना, साक्षरता क्या है? एक मानव अधिकार है, सशक्तिकरण का मार्ग है और समाज तथा व्यक्ति के विकास का साधन है। वर्ष 2010 में जब दिव्यांग और सामान्य बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 लागू हुआ, यह देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा की दिशा में देश के प्रयासों को इस कानून के लागू होने से ज़बरदस्त बढ़ावा मिला। शिक्षा वह साधन है जो समाज को केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि व्यक्ति के आत्मीय विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय तथा समाज के हर वर्ग को साक्षरता का महत्व बताकर उन्हें साक्षर करना है। साक्षरता के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाकर सामाजिक विकास का आधार बन सकती है। विश्व संगठन का आकलन है कि दुनिया के 127 देशों में
101 देश ऐसे हैं जो पूर्ण साक्षरता हासिल करने से दूर हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत में साक्षरता दर वैश्विक स्तर से नीचे है। भारत में अब भी साक्षरता दर संतोषजनक नहीं है। साक्षरता ही वह प्रकाश पुंज है जो दुनिया के करोड़ों लोगों को अज्ञानता के अंधियारे से निकालकर उनके जीवन में ज्ञान का उजाला फैला सकता है। साक्षरता मानव की प्रगति और विकास का मूल मंत्र है। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व हमारे देश की जनसंख्या में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु सरकार के अथक प्रयासों से आज समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अवेयरनेस, जागरूकता, सामुदायिक जागरूकता। समुदाय एवं समाज में मनुष्य के लिए उन तथ्यों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि कोई व्यक्ति क्यों अक्षम हो जाता है। इसके मुख्य कारण क्या हैं, चूँकि इसकी पहचान एवं उपचार अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए यह भी जानना जरूरी होता है कि इसके उपचार एवं पहचान हेतु किससे संपर्क करना चाहिए। अंधविश्वासों एवं गलत सोच से समुदाय में नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। जब वैज्ञानिक सोच एवं तथ्यों के विषय में जानकारी नहीं होती है, तभी अंधविश्वास पैदा होता है। अतः सही जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक होता है। सही जानकारी एवं मार्गदर्शन न होने के कारण लोग तंत्र मंत्र की ओर ध्यान आकर्षित हो जाता है। सही शिक्षा की ही इन सभी गलत धारणाओं को रोक सकती है एवं समुदाय में जागरूकता ला सकती है। दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में तथा उनके शिक्षा से संबंधित अन्य सामान्य मुद्दों के बारे में दिव्यांगजनों को जागरूक करना समुदाय के द्वारा दिव्यांगजनों को जागरूक किया जा सकता है, जिससे शहर एवं गांव में रह रहे दिव्यांगजन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले दिव्यांगों को अपने अधिकारों एवं सरकार के द्वारा मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के विषय में जानकारी नहीं होती है, जिससे उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समुदाय के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिव्यांग लोगों को उचित जानकारी प्रदान करें, जिससे दिव्यांग लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। सतत शिक्षा, निःशक्त बच्चों को शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाओं और क्रियाकलापों को संचालित किया गया है, जिससे दिव्यांगजनों के
सपनों को पूरा किया जा सके। इसके अंतर्गत प्रतियोगी शिक्षा, खाली समय में क्रियाकलाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। साथ ही साथ इसमें अभिभावक की सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जाता है। अभिभावक एवं शिक्षक मिलकर श्रवण बाधित बच्चों की अभिक्षमता एवं शैक्षिक प्रगति को मिलाकर बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ठीक है। समुदाय के लोगों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। समुदाय का यह कर्तव्य है कि वह अक्षम बच्चों को अवसर उपलब्ध कराएं, जिससे दिव्यांग बच्चों को समाज में सुरक्षित रूप से स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट, सामुदायिक जागरूकता से माता पिता को जीवन का प्रजातांत्रिक आधार बताकर आगे की ओर उन्मुख कर सकते हैं। नेक्स्ट, जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जागरूक करना। दिव्यांगजनों को रोजगार के प्रति जागरूक करना। समुदाय के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की अक्षमता उसकी तरक्की नहीं रोकती है, बल्कि अक्षमता के बाद नकारात्मक बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, समुदाय द्वारा दिव्यांग बच्चों को यह आभास कराना चाहिए कि यह दिव्यांगता केवल उसके साथ नहीं हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांगता की वजह से समस्या का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिव्यांग बच्चों को समाज में केवल दया की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके भविष्य को सुधारने के भी उपाय करने चाहिए, जिससे दिव्यांग बच्चों को यह आभास हो जाए कि वह भी समाज के उपयोगी सदस्य हैं। नेक्स्ट, समुदाय के लोगों द्वारा निःशक्तता संबंधी मुद्दे पर जानकारियों के आदान प्रदान के द्वारा उनके अंदर सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट, समुदाय का प्राथमिक कार्य दिव्यांग लोगों के जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाना है। नेक्स्ट, समुदाय में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं को पहचान कर उसका समाधान करना। एटीट्यूड्स ऑफ कम्युनिटी। समुदाय का नकारात्मक दृष्टिकोण। समुदाय के लोग दिव्यांगजनों को हेय दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट, दिव्यांग बच्चों को भगवान का अभिशाप समझना। नेक्स्ट, समुदाय के द्वारा दिव्यांगजनों को स्वीकार न किया जाना। नेक्स्ट, समुदाय के द्वारा दिव्यांगों को नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट, समुदाय के लोग दिव्यांगजनों को
समाज का बोझ समझते हैं। नेक्स्ट, समुदाय के लोग दिव्यांग बच्चों को अपशकुन मानते हैं। समुदाय के लोग दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव किया जाता है। पूर्व समय में विकलांगता को अस्पृश्यता की बीमारी समझा जाता था। नेक्स्ट है, समुदाय के लोग दिव्यांगजनों का उपहास करते थे। नेक्स्ट है, समुदाय के लोग दिव्यांग बच्चों को दया का पात्र समझते थे। नेक्स्ट, समुदाय के द्वारा दिव्यांगजनों का बहिष्कृत करना। नेक्स्ट, समुदाय द्वारा दिव्यांगों को उचित जानकारी न प्रदान करना। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों की शिक्षा को व्यर्थ समझना। नेक्स्ट, विकलांगता पूर्व जन्म में किए गए पापों एवं दुष्कर्मों का परिणाम है। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता से कम समझना। समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण। समुदाय के द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता के अनुसार मदद करना। नेक्स्ट, समुदाय द्वारा दिव्यांगजनों को शिक्षा से संबंधित सहायता करना। अगला है, समुदाय के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्राप्त करने में मदद करना। नेक्स्ट, समाज में जागरूकता लाते हुए लोगों की अभिवृत्ति में बदलाव लाना। समुदाय द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार से संबंधित मदद करना। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों को समाज का उपयोगी अंग समझना। नेक्स्ट, समुदाय में दिव्यांगजनों के प्रति गलत धारणाओं का धीरे धीरे समाप्त होना। नेक्स्ट, समुदाय दिव्यांगजनों को रचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करता है, जिससे वह उत्तरदायित्वपूर्ण एवं आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट, समुदाय क्रिया के सिद्धांत पर बल देता है। क्रिया के द्वारा दिव्यांगजनों को आवश्यक बातों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट, समुदाय दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करके उन गुणों को विकसित करता है जो एक नागरिक के लिए आवश्यक होता है। अगला, समुदाय द्वारा प्राप्त की हुई शिक्षा वास्तविक जीवन के अनुभवों से अवगत कराती है। अगला, समुदाय शिक्षा उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राप्त की हुई शिक्षा उन्हीं लक्ष्यों पर बल देती है जो दिव्यांग तथा समुदाय के प्रति लाभदायक हो। नेक्स्ट, समुदाय द्वारा दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराना। नेक्स्ट, समुदाय द्वारा दिव्यांगजनों के माता पिता को उनके बच्चे की अक्षमता से संबंधित परामर्श के बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट, समुदाय द्वारा दिव्यांगजनों को
पुनर्वास में सहयोग करना। ट्रेनिज ये यूनिट समाप्त हो गया है, 2.4 यूनिट समाप्त हो गया है। अब इससे संबंधित हम आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को ग्रुप में भेजना है, जिससे हम आप लोगों का मूल्यांकन कर सकें। पहला है साक्षरता क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, साक्षरता क्या है, चर्चा कीजिए। और दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण एवं नकारात्मक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, चर्चा कीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। ठीक है, धन्यवाद।